नमस्कार साथियों, मैं आपके समक्ष बिनुमाराम पालड़िया। आज हम आरबीसी 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, चैप्टर कौन सा है? दूसरा चैप्टर है और चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, मतलब वास्तविक संख्या। देखो, ये चैप्टर है जो आपके टोटल 4 नंबर का चैप्टर है। चार नंबर का चैप्टर है, लेकिन इनमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक छोटा 1 नंबर का, एक 3 नंबर का। ठीक है, अब देखो इसमें से पढ़ना क्या है। वास्तविक संख्या 4 नंबर का टॉपिक है, लेकिन सबसे पहले इसमें 2 3 4 5 कॉन्सेप्ट है। कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, क्या क्या पढ़ना है हमारे को प्रश्नावली में, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले पढ़ेंगे हम वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या होती क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद चर्चा करेंगे एपीजी गुणनखंड। एपीजी गुणनखंड क्या होते हैं, इसके बाद में चर्चा करेंगे हम एलसीएम एंड एचसीएफ। इनका अध्ययन करेंगे। इनमें देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, कैसे निकालते हैं, सब प्रक्रिया इनके बारे में बात करेंगे। और इनके बाद बात करेंगे एक फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम एलसीएम एचसीएफ हो गया, ये सूत्र हो गया। इसके बाद चर्चा करेंगे दशमलव प्रसार, शांत या अशांत, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि दशमलव प्रसार, दी हुई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अगर शांत है तो उसका प्रसार निकालना, लेकिन कैसे, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। यानी कि किसी भी संख्या का अगर शांत प्रसार है तो भाग देकर हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमको भाग नहीं देना, एक दूसरी विधि प्रयोग में लेनी है, उस विधि से हमारे को निकालना है। यानी कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के शांत है या अशांत, इस चीज को चेक करना है। ठीक है, और 6 नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। क्या कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो ये टोटल आपको 6 पार्ट है, यानी स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो अगर 6 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, इसका मतलब पूरी प्रश्नावली क्लियर। यानी कि इन 6 कॉन्सेप्ट पे ही हमारे को ध्यान देना है। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या बेसिक परिचय, फिर एपीजी गुणनखंड, फिर एलसीएम और एचसीएफ। देखो, वास्तविक संख्या से ये अपना में सभी रिलेटेड है। अगर वास्तविक संख्याएं अगर बेसिक क्लियर है तो एपीजी गुणनखंड इजी हो जाएंगे। अगर आपको एपीजी गुणनखंड सीख गए तो एलसीएम बेसिक हो जाएगा। अगर ये आते हो तो ये फॉर्मूला आसान हो जाएगा। फिर ये सब चीजें आपके पास कंप्लीट है तो ये आसान हो जाएगा। इसी तरह से ये सभी के सभी जुड़े हुए एक दूसरे से। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं वास्तविक संख्या। नाम भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। जो रियल नंबर मतलब, अब वास्तविक संख्या होती है तो काल्पनिक संख्या भी होती होगी, ये भी इंटरेस्टिंग। अगर वास्तविक संख्या है, नाम ही दे रखा है वास्तविक संख्या है, तो इसका मतलब काल्पनिक संख्या है। और वास्तविक संख्या होती कौन सी है, काल्पनिक कौन सी होती है? तो देखो, वास्तविक संख्या जो भी हमारे पास सामने संख्या दिख रही है, 1 2 10 -100, यानी कि जो अवेलेबल है, जो किसी भी गणितीय कैलकुलेशन में हमारे पास
उपलब्ध होती है ना, वो वास्तविक संख्या। लेकिन एक काल्पनिक संख्या जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, जैसे वो रूट में, अगर रूट में माइनस के बाद कौन सी भी संख्या हो, ये क्या होती है, हमेशा काल्पनिक संख्या। इनके बारे में अध्ययन हम कुछ क्लास में करेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ करनी वास्तविक संख्या, किसका अध्ययन करना है, वास्तविक संख्या का। देखो मुख्यतः इस चैप्टर के अनुसार मैं बता दूं कि वास्तविक संख्याओं को दो प्रकार की होती है, ठीक है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक तो परिमेय संख्या, और एक दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। कौन कौन सी वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। दो प्रकार की, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या है जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में, p बटे q के रूप में। एक दूसरी परिभाषा और है तथा, जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो, क्या हो, शांत हो, ठीक है। अभी चर्चा करेंगे दशमलव प्रसार शांत या अशांत क्या होता है। इसके अपरिमेय संख्या को क्या हो, ध्यान रखना, q इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। चलो विस्तार से भी अध्ययन करेंगे। अपरिमेय क्या है, जिसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, तथा दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत। देखो अब देखो अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है, p बटे q के रूप में, तथा दशमलव प्रसार क्या हो, शांत। इसी तरह से अपरिमेय संख्या क्या है, p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, तथा दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत। अगर दोनों कंडीशनों में से किसी कोई भी एक कंडीशन लागू हो जाती है तो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो देखो अब दशमलव प्रसार शांत क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब देखो कोई संख्या, मान लीजिए आपके पास संख्या है, मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए कोई संख्या है 5/2, ठीक है। अब मैं 5/2 में भाग दे देता हूं, कितनी बार गया, 2 बार गया, 4, 1 बचा, फिर यहाँ पॉइंट आ गया 10, यानी यानी ये भाग ये समाप्त हो रहा है, आगे कुछ नहीं बच रहा है, मतलब भाग समाप्त हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दशमलव प्रसार, यानी कि दशमलव के बाद जो भाग की प्रक्रिया है, वो प्रसार है, वो थम सा जाता है, यानी कि रुक जाता है, उसके बाद भाग नहीं जाता है। तो इसका मतलब क्या है, दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत, यानी शांत का मतलब रुक जाना, ये दशमलव प्रसार। लेकिन इसी तरह से देखो, अब मैं 10 में 3 का भाग देता हूँ, 3 बार गया, 9, 1 बचा, फिर पॉइंट लगाया, फिर 10, 3 बार गया, फिर 9, फिर 1 बचा, 10, 3 बार गया, 9, 1, यानी कि ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, जितना लंबा भाग दो उतना ही चलता जाएगा, चलता ही जाएगा। तो फिर इस तरह के प्रसार को क्या कहते हैं, दशमलव प्रसार अशांत है। क्या है, अशांत। अशांत क्यों है, अशांत मतलब शांत नहीं है, शांत नहीं है मतलब ये भाग देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, कितना है, तो हमें चलता है रहेगा, चलता है रहेगा, कितना है बड़ा, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या का से क्या है, p बटे q के रूप में लिखना, तथा दशमलव प्रसार क्या होना, शांत। इस तरह से अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या कह सकते हैं कि p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, तथा दशमलव प्रसार अशांत हो। जैसे फॉर एग्जांपल 5, 10, -20, कितने ले लो, 5, 10/2, 10/2 मतलब 5। इसी तरह से मैं ले लूं 25/2, इसी तरह से कई भी संख्या। अब देखो अपरिमेय संख्या सीधी सीधी रूट में है, जिसका रूट 26, रूट 15, इस तरह से संख्या है। लेकिन देखो ध्यान देना, अब पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, ये एक अपरिमेय संख्या है, वैसे याद रखना। पाई का मतलब 22/7 और एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि जो पाई की वैल्यू होती है ना, वो दशमलव प्रसार में देखो, तो दशमलव प्रसार
पाई मतलब 22/7, मतलब 3.14285714285742857 मतलब ये चलती रहेगी, कितना है भाग ले लो, ये संख्या आएगी। अब देखो ये दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत, आप खुद बताओ। ये चलती रहेगी, इसका मतलब क्या है? दशमलव प्रसाद क्या है? अशांत है। क्या है? अशांत। तो अशांत है तो ये पाई क्या हुई परिभाषा के अनुसार हमारे साथ अभी हमने देखा था पहले, अशांत है। क्या है? अशांत है। तो क्या कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है ना? तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्लियर? ठीक है। तो परिमेय वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन सी? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय कौन? पी बटे क्यू के रूप में और दशमलव प्रसार क्या हो? 60। अपरिमेय जिसको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते तथा दशमलव प्रसार 160। तो ठीक है, ये वास्तविक संख्या क्लियर होगी। अब देखते हैं अविभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले अविभाज्य गुणनखंड के सबसे पहले देखो नाम क्या है? अविभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड देखो अविभाज्य से क्या है? a प्लस भाज्य, और गुणनखंड का टुकड़े करें तो क्या होगा? गुणन प्लस खंड। अब एक एक शब्द को देखते हैं। अभाज्य, ये भाज्य नाम आ रहा है, तो भाज्य और अभाज्य क्या होती है ये देखना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा गुणनखंड, यानी कि गुणन के खंड, यानी कि संख्या को गुणन के खंड के रूप में लिखना। ठीक है ना? तो सबसे पहले देखते हैं भाज्य और अभाज्य क्या होता है, फिर अभाज्य गुणनखंड पर आएंगे हम, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखो गुणनखंड क्या होता है? भाज्य और अभाज्य, भाज्य और अभाज्य। भाज्य का मतलब वे संख्याएं जिसमें एक और श्रृंखला किसी और संख्या का भाग चला जाए, वो क्या कहलाती है? भाज्य। जैसे मान लीजिए 15 है, क्या है? 15। अब देखो 15 में किस किस का भाग जा रहा है? 1 का जा रहा है, 1 का सभी में जाता है। और किसका? 2 का जा रहा है, नहीं जा रहा है। 3 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। और किसका जा रहा है? 4 का, 5 का जा रहा है। 6 का, 7 का, 8 का, और किसी का नहीं जा रहा। मतलब 1 3 5, तो एक का भाग तो सभी में जाएगा। एक का और खुद का 15 का, 15 कम, 15 एक बार 15 का भी जा रहा है। तो एक का और स्वयं का, मतलब किसी भी संख्या देखिए स्वयं का, दोनों का तो जाएगा, हमेशा जाएगा। लेकिन इनके अलावा किसी अतिरिक्त संख्या अगर भाग जाए तो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य। जैसे इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 15 क्या है? भाज्य। जैसे मैं कहता हूँ 12, क्या? 12। अब 12 देखो भाज्य एक नहीं भाज्य, तो एक का तो जाता ही जाता है हमेशा। ठीक है, फिर 2 का जा रहा है, 3 के भाग देखो 3 चौक 12 जा रहा है, 4 का जा रहा है, इसका मतलब 5 का नहीं जाएगा। लेकिन एक स्वयं 12 का भी जा रहा है। तो 1 का और स्वयं 12 का, ये 2 का तो कंफर्म जाता ही जाता है, हर संख्या में जाता है। लेकिन इनके अलावा भी भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, इसका मतलब एक ही संख्या क्या हुई? भाज्य। फिर इसी तरह से क्या है? अभाज्य का मतलब है एक के और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, तो उस संख्या क्या होती है? अभाज्य। जैसे फॉर एग्जांपल 2, क्या? 2। अब देखो 2 में किसका जा रहा है? एक तो 1 का जा रहा है, एक स्वयं 2 का, तो 2 क्या हुई? एक अभाज्य संख्या। ध्यान रखना, कई बार चूक हो जाती है। 2 क्या है? अभाज्य। कौन सा संख्या है? एक भाज्य। ये एकमात्र अभाज्य संख्या है जो सम है। एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य है। और कोई भी अभाज्य संख्या आपको सम नहीं मिलेगी, सभी की सभी विषम रहेगी। लेकिन एकमात्र संख्या ऐसी है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसी तरह से देखो 3, 2 गया। भाज्य के कौन से एग्जाम्पल देखे थे हमने? 6 ले लो, 12 ले लो, 15 ले लो, 18 ले लो, ये भाज्य के एग्जाम्पल है ना। इसी तरह से अभाज्य के कौन से? अब तो 2 में किसी का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। इसी तरह से 3 में 1 का जाता है और 3 का जाता है, इसके अलावा किसी का जाता है या नहीं जाता, मतलब अभाज्य। इसी तरह से देखो 5, अब मैंने 4 क्यों नहीं? 4 में देखो 2 का जा रहा है, नहीं जा रहा है? जा रहा है। 1 और 4 का जाता है, लेकिन 2 का जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। इसका मतलब क्या हुई? भाज्य। तो मैं भाज्य एग्जांपल लिख रहे हैं 2 ही 5 हुई। 6 में जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है,
इसका मतलब 7, 7 में किसका सिर्फ 1 का और 7 का जाता है अभाज्य। इसी तरह से देखो 9, 9 नहीं है, 9 में 3 का भाग जाता है, वो भाज्य संख्या है 11। इसी तरह से 13, 17, 23, 29। इसी तरह से क्या चल रही है, ये 2, 3, 5, 7, यानी कि यहां से क्या पता लगा, एक भाज्य। अब देखो नाम देखो, एक भाज्य गुणनखंड, यहां से समझ में आ जाएगा एक भाज्य गुणनखंड, यानी एक भाज्य संख्या है, गुणनखंड यानी कि गुणा के रूप में किसी भी संख्या दे रखी है उसके इस तरह से टुकड़े करने हैं, क्यों, अभाज्य संख्याओं के रूप में टुकड़े करने हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 15, तो 15 के टुकड़े करो, फैक्टराइज करो, यानी गुणनखंड करने, लेकिन करने किस रूप में, अभाज्य रूप, यानी कि इनके गुणज में संख्याएं वो नहीं होनी चाहिए। अब 15 देखो गुणा क्या होता है, 3 इंटू 5, 5 को 3 से गुणा करो 15। अब देखो मैं ये कह सकता हूँ 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 इंटू 5। कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि 3 और 5 अभाज्य संख्या है नहीं है, 3 और 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हमेशा ध्यान रखना अभाज्य गुणनखंड, जैसे मान लीजिए 20 है, तो आप 2 इंटू 10 नहीं कर सकते, क्योंकि 10 क्या है, 10 एक भाज्य संख्या है, हमारे को अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी कि अभाज्य संख्याओं के रूप में ही गुणनखंड करना है, ठीक है ना। तो 20 के क्या होंगे, तो 20 के सबसे पहले 2 का 2, सबसे छोटी अभाज्य क्या है 2, फिर 3, 5, 7, इस तरह से भाग देना। तो सबसे पहले 20 में भाग कितने का, 2 का दिया, तो कितनी बार किया 10 का, तो 2 इंटू, फिर 10 में भाग दो सबसे छोटी का, तो 2 का, फिर 2 क्या बच गए 5 बार किया, फिर 5 का 5 बार, यानी कि 2 दूना 4, 4 पंजे 20 बराबर 20। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे को अभाज्य गुणनखंड करना है। तो समझ में आया अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। चलो देखो संख्या ले लीजिए आप, पिचासी, ठीक है ना। तो 85 के क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। ये एक नंबर का क्वेश्चन आया था आरबीएससी में, लगभग 2013-14 के आसपास। एक क्वेश्चन दे रखा था, संख्या तो मुझे याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सेम ऐसा ही था, संख्या ही दे रखी थी, और एक नंबर का क्वेश्चन था संख्या, जैसे कोई भी संख्या होगी वहां, मुझे याद नहीं है कि संख्या 85 के अभाज्य गुणनखंड करो, बस सिंपल सा क्वेश्चन था, एक नंबर का क्वेश्चन था, बस कुछ टफ नहीं था। तो अभाज्य 85 के अभाज्य गुणनखंड करो, तो 85 में देखो सबसे पहले किसका भाग है, 2 का भाग दे, तो यहाँ सम है नहीं, तो 2 का तो जाएगा नहीं, किसका जा सकता है, तो 3 का भाज्य का नियम लगा कर देखो, 8 + 13, 3 का भी नहीं जाएगा, मतलब 5 का जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, तो 5 का भाग दो, तो 5 के 5, 5 7 है 35, 17 का 85, कुछ नहीं बचा, यानी 17 बार गया, यानी कि 85 के देखो साइड में लिखते जाओ, 85 के गुणनखंड क्या होंगे, एक तो 5 आ गए इंटू, अब कितने 17, अब तो 17 में भाग दो किसी संख्या का, किसका जा रहा है 17 का जाएगा और किसी का नहीं जाएगा, तो 17। तो 85 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 5 इंटू 17, बस सिंपल सा है, बस एक नंबर का क्वेश्चन है आया था, और हो सकता है कभी भी आ जाए। तो इसी तरह से याद वास्तविक संख्या में अभाज्य गुणनखंड हो गए। हम कल करेंगे चर्चा एलसीएम एचसीएफ और दोनों सूत्रों पर, और हो सके तो दशमलव प्रसार के साथ और शांत बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के करेंगे। हमेशा मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक का क्वेश्चन 1 नंबर का बनता है, और इन्हीं 2 में से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो इन 2 कॉन्सेप्ट में से 3 नंबर का बनेगा, इन चारों पे 1 नंबर का बनेगा, ठीक है ना। तो चलो हम कल चर्चा करेंगे, आज के लिए धन्यवाद।